धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की साजी नवाजी प्यारी साध संगत जी, मालिक की रंग बिरंगी फुलवाड़ी यहाँ सजी हुई है। एक गुलशन, एक बगीचा मालिक के रहमो कर्म का नजर आ रहा है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं जो सत्संग में चलकर आए हैं, क्योंकि इस कलयुग में मालिक की याद में बैठना बड़ा मुश्किल है। आप लोग जो यहाँ सत्संग में पधारे हैं, आप सबका सत्संग में पधारने का, रूहानी मजलिस में आने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयां नू खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। आज का जो भजन, नज्म, शब्द आपकी सेवा में अर्ज करेंगे, जिस पर सत्संग कीर्तन होगा। वो भजन है, जो नजर है तेरी आए, ये सब कुछ है बेगाना, क्यों मेरा मेरा करता सब छोड़ यहाँ पे जाना। भौतिकतावाद, ये काल की दुनिया, ये उनका साजो समान इतना आकर्षित करने वाला है, इतना मोहित करने वाला है कि लोग यह साजो सामान इकट्ठा करने के लिए पागल हो जाते हैं। रिश्ते, भावनाएं पैसे पर आकर खत्म हो जाती हैं। पैसे मिलते हैं, रुपया आता है तो लोगों को याद नहीं रहता कि उनका कोई सगा भाई बहन या माँ बाप है। हाँ, अगर पैसे का स्रोत ही वो हों फिर तो याद रहते हैं। ऐसा ये कलयुग, ऐसा भौतिकतावाद काल का जाल कसा गया कि मनुष्य इस भौतिकतावाद में, माया के सुनहरी जाल में इस कदर खो गया कि भावना शून्य होकर रह गई। अंदर की भावना मरती जा रही है। लोग सब कुछ पाने के लिए बहुत कुछ गवा रहे हैं, और जिसे ये सब कुछ समझते हैं, वे पेड़ की परछाई बादलों की छाया है, जो किसी के हाथ नहीं आती, खिसक जाती है। आज ऐसे धनाढ़ लोग हैं जिनके बुजुर्गों को कोई जानता तक नहीं था, लेकिन आज वे वर्ल्ड फेमस हो गए। तो भाई, यहाँ का साजो सामान हमेशा साथ नहीं देता, पर लोग इसे निशाना बनाए हुए हैं। हमारे धर्मों में साफ लिखा है, हिंदू धर्म में लिखा है कि ये आँखें तबाहकारी हैं, यानी एक दिन तबाह हो जाएंगी। और ये जो दिखाती हैं, ये सब
तबाह होने वाला मंजर है। यानी ये आंखें झूठ दिखाती हैं। जो कुछ नजर आता है सब तबाहकारी है। इस्लाम धर्म में लिखा है, फानी आंखों में लासानी रहमो कर्म पाना मुश्किल है। ये आंखें फनाकारी हैं, फना को देखती हैं, बर्बादी देखती हैं। अल्लाह ताला को छोड़कर बाकी सब फना होने वाला है। सिख धर्म में स्त्री झूठी है, पुरुष झूठा है, गहने झूठे हैं, उसको पहनने वाले झूठे हैं, राजा झूठा है, प्रजा झूठी है। यानी इन आंखों से जो नजर आता है सब कुछ झूठ है। फिर क्या कारण है कि जिन धर्मों के हम नुमाइंदे हैं उनमें लिखा कुछ और है और इंसान कुछ और कर रहा है। आज झगड़ों का मुख्य कारण दुनियावी साजो सामान है। यहाँ पर होड़ लगती है तो लोभ लालच के लिए, क्या मालिक को पाने की होड़ लगती है? कहीं कहीं किसी किसी के अंदर यह जज्बा पैदा होता है कि मैंने मालिक को पाना है, और वो जज्बात अगर चरम सीमा पर पहुंच जाएं तो कोई कारण नहीं कि मालिक ना मिले। प्रभु परमात्मा जरूर मिलता है, पर जज्बात पैदा करना कोई मामूली बात नहीं। चारों तरफ स्वार्थ, गर्ज तथा और अधिक पाने की चाह, माया के लालच में डूबे हुए लोग हद से ज्यादा खुद गर्ज भौतिकतावाद को जीते जी दिन में रात में लोग ऐसे लगते हैं जैसे चींटियों की बिल हो। चींटियों की बिल में कभी ध्यान दिया जाए, बहुत बार देखा है खेतों में जैसे काम करते फावड़ा चला, मिट्टी उठ गई तो बिल नंगा हो जाता है। काफी बड़ा एरिया होता है, काफी बड़ा। चींटियां उसमें ऐसे दौड़ रही होती हैं, देखने पर यूं लगता है कि इनका मकसद क्या है। पागलों की तरह कुल बुलाहट सरसराहट के अलावा कुछ भी नहीं, कुछ ठहराव नहीं। कहीं ऐसा लगता नहीं कि वे परम सुख ले रही हूं, बस दौड़ रही हैं कि कहीं से चोगा कुछ और मिले। और जब समाज में बड़े बड़े महानगरों में नजर दौड़ाते हैं तो लोगों का रैले का रैला आता है उन चींटियों की तरह। वह सबका एक ही लक्ष्य है कि माया पैसा कैसे ज्यादा कमाएं। संत यह नहीं कहते कि कमाओ मत, कमाओ लेकिन जायज तरीके से। मेहनत हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, कमाओ जितना मर्जी कमाओ। लेकिन आज होड़ लगी हुई है,
पागलपन की हद तक लोग गिर चुके हैं। पैसे के इतने आशिक हैं और सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, पर यह नहीं सोचते कि आप स्वयं ही सब कुछ हैं। अगर शरीर सही सलामत है तो पैसे का फायदा है, और अगर शरीर ही तंदुरुस्त ना रहा तो फिर इस पैसे का क्या फायदा। यह सारा सामान तबाहकारी है, फनाकारी है, कभी किसी का साथ नहीं देता, कभी किसी की मदद नहीं करता, लेकिन फिर भी लोग इसी में खोए हुए हैं। जबकि सब कुछ छोड़कर जाना होगा। आपके बुजुर्ग जो इस दुनिया में आए, उन्होंने बहुत कुछ बनाया होगा या थोड़ा बनाया होगा, लेकिन जब वो इस दुनिया से गए तो क्या वो सामान साथ ले गए? उनके बेटे, उनकी बेटियां, आप यहाँ बैठे हैं, तो आप में से कोई बेटा बेटी आपके दादा या माँ बाप के साथ गया? कोई नहीं गया। सिर्फ 2-1 पीढ़ियां याद रहती हैं, बाप और दादा। तीसरा कोई मशहूर हो तो याद रखते हैं, वरना बच्चों से पूछ कर देखो उनका परदादा। दादा का नाम है लेकिन उसके आगे नाम ही नहीं। क्या कहें, यानी इतना लंबा कोई याद ही नहीं रखता, तो एक सपना बन जाते हैं। उससे आगे के बुजुर्गों को कौन याद रखेगा? आपके दादा परदादा, उनको तो याद करना दूर, आपके माँ बाप जो आपको छोड़ गए, चले गए, वो भी एक सपना बन गए। वो भी कभी कभार याद आते हैं। उनकी कही हुई अच्छी बात, उनकी कही हुई भली बात, उनका किया हुआ फायदा, वो आपके जहन में आ जाता है, तो वो कभी कभी याद आते हैं, वरना सब कुछ सपना हो गया। पर उन्होंने जो बनाया था, क्या वो अपने साथ ले जा सके? उनका वो जिस्म जो सबसे ज्यादा उनका अपना था, क्या उनके साथ गया? उनकी धन दौलत, बैंक बैलेंस जो सबसे ज्यादा उनका अपना था, क्या उनके साथ कुछ गया? नहीं गया। उनका जिस्म, शरीर जो सबसे ज्यादा उनका था, उनके बेटों ने चिता पर रखकर जला दिया या दफन कर दिया। बल्कि आप में से बहुत सारे ऐसे बेटे बैठे होंगे जिन्होंने अपने पिता की चिता को अग्नि भी दी होगी, धरती में दफनाया भी होगा। आपने अपने हाथों से ये क्रियाकर्म किया होगा। तो क्या आप सोचते हैं कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा? पता नहीं क्यों
इंसान की आंख नहीं खोलती। जैसे गऊ होती है, वो आपके लिए दूध नहीं देती, वह अपने बछड़े के लिए खीर बनाती है, दूध देती है, पर क्या बछड़ा ले पाता है? नहीं, आप बछड़ा छोड़ते हैं कि गाय दूध दे दे, और फिर मुंह मरोड़ के उसको आप दूर बांध देते हैं और दूध आप धो लेते हैं। कहीं गाय वाली बात आपके साथ तो नहीं है? आप जो दूध नोट इकट्ठे कर रहे हैं, सीधी तरह से दे दोगे तो बढ़िया है, नहीं तो औलाद मुंह मरोड़ के आपको खूंटे के साथ बांध देगी। एक कोने में आपकी खाट होगी, वह चिड़चिड़ापन साथ होगा। यदि आप निरंतर दूध देते रहेंगे, यानी बैंक बैलेंस आपके नाम है, मरने तक आप उसको किसी के नाम नहीं करवाते, तो आपको चारा मिलता रहेगा। जैसे गऊ को तब तक ही देते हैं जब तक वह दूध देती है। जो गऊ दूध नहीं देती, उसकी उतनी सेवा नहीं होती जितनी दूध देने वाली गऊ की होती है। तो वही हाल आपका होगा। जो गऊ बिल्कुल दूध छोड़ जाती है, तो गौशाला किस लिए बनी है, वहां भेज दिया जाता है। एक वैसा ही नजरिया आदमी भी बना रहा है, वृद्धाश्रम बना रहा है, उधर वो पशुओं की गौशाला है और यह आदमियों की। कितने दुख की बात है कि पशुओं से गया गुजरा हो गया मनुष्य। वृद्धाश्रम समाज पर कलंक बनते जा रहे हैं, क्योंकि अगर औलाद अपने माँ बाप का सम्मान आदर सत्कार करे, तो फिर इनकी जरूरत ही क्यों पड़े। तो भाई, हमारे नजरिए से यह बिल्कुल गलत है। जब सब कुछ इस दुनिया में छोड़कर जाना है, तो इंसान फिर इनसे मोह क्यों करता है, मोह क्यों बढ़ाता है। साथ जाने वाला ओम हरि अल्लाह वाहेगुरु का नाम है, उसमें ऐसी शक्ति है जो हमेशा मनुष्य के साथ रहती है। मालिक का नाम सुखों की खान है। जो जितना मालिक का नाम लेता है, वह उतना यहाँ वहाँ सुखी रहता है। बाकी सब कुछ साथ जाने वाला नहीं। आप रिश्तों पर नाज करते हैं, ये रिश्ते भी टूट जाते हैं। जब तक आपसी विचार सही है, जब तक हाँ में हाँ मिलाते हो, तो रिश्ते सही हैं। अगर विचार मिलने बंद हो गए, जो कल तक आपके बिना जी नहीं सकते थे, वो आपका मुंह भी नहीं देखना चाहते। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।